और एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ, अगर आप सही से अपनी ड्यूटियां कर रहे हो तो राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कम से कम ये बात तो कह दो, आप पेमेंट मत बढ़ाओ, आपके बस में नहीं है, और कुछ सर्विस मत बढ़वाओ, लेकिन कम से कम ये छुट्टियां इन बच्चों की, क्योंकि छुट्टियों के बगैर ये हमारे 17-18 साल के नौजवान बच्चे जो कलेजे का टुकड़ा, एक एक टुकड़ा आपके माँ बाप अपने पास, आपके पास भेज रहे हैं, और उनकी इस तरह फिर तिरंगे में लिपट कर अगर वो देश में लड़ता हुआ शहीद होता तो उसके माँ बाप को, गांव को, हम सबको गर्व होता। लेकिन वो आपके इस भेदभाव की नीति का शिकार होकर अगर इस तरह घर आता है तो उन माँ बाप के आंसू कभी नहीं सूखेंगे, और उनकी बदुआ ये हमारे तीनों आर्मी चीफ झेलेंगे। हालांकि ये झलक है मुंबई की, जहां हमारी भारतीय टीम विश्व कप जीतकर जब आई, उनके स्वागत की। मैं भी खिलाड़ियों को सैल्यूट करता हूं, जय हिंद, और इस जनता को भी बधाई देता हूं कि आप इतनी संख्या में इनके हौसला बढ़ाने के लिए आए। लेकिन मैं इस जनता से और हिंदुस्तान की तमाम जनता से पूछना चाहता हूं कि आपके वो असली खिलाड़ी जो समय आने पर आपके लिए असली का युद्ध लड़ेंगे, वो खेल जिसमें वो अपना खून बहाएंगे और आपके लिए सरहदों पर 24 घंटे खड़े हैं घर बार छोड़कर, क्या उनके लिए आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते? आप आए दिन अखबार में सुनते हो कि जवानों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जो कल मैंने वीडियो डाला था, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एयरफोर्स के अग्निवीर जवान श्रीकांत की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनके बारे में एक स्क्रीनशॉट इनके साथी ने, जो ये एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, बहुत से ग्रुपों में आ रहा है। इसमें जो लिखा हुआ है कि सर वो छुट्टी मांग रहे थे, ड्यू टू लीव, घर जाने के लिए छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन छुट्टी की बजाय उनको पनिशमेंट के तौर पर रात को गार्ड ड्यूटी पर लगा दिया गया। WIC उसको बोला था लीव के लिए, तो उसने बोला लीव ऐसे नहीं मिलती है। उस जवान ने लिखा है एक तो 30 दिन की छुट्टी, वो भी MC इनके हिसाब से जाओ। सेक्शन में 4 टाइम बुलाते हैं, सुबह 5 बजे से लगाकर रात 9 बजे तक, मतलब 4 टाइम सेक्शन में बुलाते हैं। 20 दिन की लीव काटी थी, वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए उस जवान ने। इनके अपने ही अलग रूल हैं, अलग पॉलिसी है अग्निवीर को लेकर। BC ये लोग उनके माँ बाप को उनका बच्चा दे देंगे क्या? एक कैंडिडेट लीव चला जाता तो क्या सेक्शन नहीं चलता? ये इनके एक साथी ने किया है या इनका खुद का अपडेट है? क्या अब एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स करवाएगी जिस OIC ने इनको लीव के लिए मना किया? हालांकि आपको इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी दे देता हूं कि ये सारे अग्निवीरों के लिए रूल हैं। मतलब बाकी जवान जहां 3 महीने की छुट्टियां काटते हैं, वहां नई पॉलिसी के अनुसार इनको साल में 1 महीने की छुट्टी ऑथराइज है। मैं मेरे देश की जनता से कहना चाहता हूं, मैं जब एक कल वीडियो देख रहा था, हमारे वर्ल्ड कप लौटी हुई इंडिया की टीम का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में एयरपोर्ट पर खड़े थे लोग, उनका स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेरे पास एक वीडियो भेजा तो उसमें कहा था कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं सर,
अभी आपने देखा होगा भोले बाबा के वहाँ भगदड़ मची जिसमें 120 लोग मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी देखो इतनी भीड़ बगैर किसी कंट्रोल के खड़ी है। तो ये हिंदुस्तान है, और मैं फिर कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता को सल्यूट करना चाहता हूँ, जय हिंद। कि आपका जज्बा, आपने उन खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन आपकी इस ओर नजर क्यों नहीं जाती? आपके जवान जवान के अंदर भेदभाव कर दिया गया। एक पुराना जवान वही ड्यूटियां कर रहा है और उसे 3 महीने लीव दी जा रही है, और एक ये नया जवान, ये कहीं पाकिस्तान से, चाइना से या नेपाल से कहीं बाहर से भर्ती होने नहीं आएगा। नेपाल के आते थे, उन्होंने तो मनाही कर दिया कि हम अग्निवीर की तर्ज पर नहीं भेजेंगे। लेकिन अब ये आप ही के बच्चे, हमारे बच्चे इसमें जा रहे हैं, खासकर गांवों से किसान जवान के बच्चे। 17.5 साल का वो बच्चा जो ठीक से चलना तक नहीं सीखता, अपने घर में रहकर पढ़ाई करता है और एकाएक भागदौड़ करके मेहनत करके फौज में चला जाता है। पहले के अफसर, जवान, जेसीओ, हर एक आदमी की ये सोच थी कि यार ये नया जवान आया है, इसको किसी तरह ट्रेनिंग में भी अच्छे से रखना है, इसको एडजस्ट भी करना है और इसको छुट्टी भी देनी है। मतलब जहां 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसमें भी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1 महीने की छुट्टी, फिर दोबारा ट्रेनिंग, फिर छुट्टी। इस तरह ख्याल रखा जाता था कि बच्चा धीरे धीरे वो बच्चा एक फिट सोल्जर भी बने, और वो घर से आया हुआ है, ऐसा ना है कि डिप्रेशन में उसको दिक्कत आए तो उसको छुट्टियां भी दी जाती थी। उसके बाद जब वो यूनिट में भी आ जाता था तो हमारे पुराने सीयू वगैरह, हमारे पुराने एसएम वगैरह सब ये बोलते थे, यार ये नया लड़का है, इसका छुट्टी वगैरह का ख्याल रखना भाई, अभी नया नया बच्चा है, क्योंकि सोल्जर बनने में समय लगेगा। और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। छुट्टी इसको भाई ठीक है 3 महीने में जब भी मांगता है जब भी दो, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी दो। लेकिन अभी मेरे पास खुद अग्निवीर कहते हैं कि सर एक तो 1 ही महीने की छुट्टी है, उसको बोलते हैं 2 ही पार्ट में काटो, यानी एक बार घर गए तो उसके बाद अगली बार 6 महीने बाद ही नंबर आएगा। यानी एक बार किसी ने काट ली, फिर 6 महीने तक घर नहीं जा पाएगा, चाहे उसके घर में कोई भी समस्याएं हो। तो पहले बात तो ये जो जवानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसमें हमारी हिंदुस्तान की जनता क्यों नहीं सड़कों पर आ रही? आपके सेना को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक पुराने सोल्जर, एक नए सोल्जर। इनकी सैलरी होमगार्ड से भी कम कर दी गई, छुट्टी की ये हालात हैं। और इस हालात में ये जो जवान था हमारा, जिसकी मतलब छुट्टी मांगी, एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी लगा दी। एक तो पहले ही प्रेशर, छुट्टी नहीं मिल रही थी, एक गार्ड ड्यूटी, और घर के ख्यालों में इसने रात्रि 2 बजे 2 ब्रस्ट फायर मारे, 3 ब्रस्ट फायर मारे, 2 लगे और एक अंदर ही पिस्टल में रह गया, और जवान अलविदा कह गया दुनिया को। क्या आपको इन जवानों का दर्द नहीं दिखता? मैं मेरी हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में आप स्वागत के लिए जाते हो, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। लेकिन ये आपकी हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले वो जवान हैं, जिस दिन हकीकत की जो लड़ाई होगी ना, वो खेल की लड़ाई है। और ये वो जवान हैं, ये वो सोल्जर हैं जो हकीकत में खून की नदियां बहाकर जीतेंगे, जैसे कारगिल जीता, जैसे पहले पाकिस्तान को जीता, बांग्लादेश की लड़ाई जीती। तो ये असली वर्ल्ड कप खेलने वाले, असली फाइट करने वाले जवानों का जो दर्द है, आपको क्यों नहीं दिखता? बस मैं इतना ही कहूंगा कि इन जवानों के लिए भी अगर आप इस तरह लाखों लोग एक दिन, जैसे उनके स्वागत के लिए आए ना, उसे एक दिन अगर इसके लिए बाहर निकल जाओ, एक दिन का आप अपने अपने इलाके में इस तरह का दिखा दो, तो मोदी जी तो क्या, अगर उठकर इससे भी बड़ी जो तानाशाही रही थी इंदिरा गांधी में, बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई ये बीजेपी का मेरे से दुश्मनी है, राहुल जी से प्यार है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक जमाने में इंदिरा गांधी ने तानाशाही की थी, और उसकी सजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। धीरे धीरे लुप्त होने की कगार में है कांग्रेस। अब जाकर कहीं उसने वो आंकड़ा, शतक मारने का आंकड़ा भी 99 पर रह गया है। और उसी तरह मोदी जी चढ़ते चढ़ते झटका लग चुका है। अगर आज नहीं संभले तो फिर ये पार्टी भी लुप्त होने की कगार में आ जाएगी। और वो होता है सबसे बड़ा, जिसने भी अगर सेना पे, इसी तरह इंदिरा गांधी ने भी तानाशाही की थी सेना की। एक समय में बोला कि बैटरी रोक दो, चाय रोक दो, सेना के कर्नल की पेमेंट रोकी थी, जनरल की पेंशन रोकने की बात की थी। लेकिन उस समय के जनरल मानेकशॉ जैसे इंदिरा गांधी जी को भी बोलते थे कि फौज हमारे हिसाब से चलेगी। हालांकि हमारे आज के जनरल साहब पता नहीं किस पद के लालच में हैं,
टेबल कूट कूट कर जो कह रहे थे कि ये हमारी योजना है, उनमें से ही एक महोदय, हालांकि नरवणे साहब ने अंदर रहते हुए कभी कोई बयान नहीं दिया कि हमारी योजना है फलाना ढिकड़ा, और पूरी जैसे पता नहीं कहाँ से कौन सी टीम के हिस्सा रहे थे, आज कहाँ हैं, किधर अंडरग्राउंड हो गए, क्या MP MLA के ख्वाब देख रहे हैं, पता नहीं अब उनका क्यों बयान नहीं आ रहा, जब नरवणे साहब ने अपनी किताब में 2 साल बाद लिखा। लेकिन अगर इसी तरह समय बीतता गया तो ये जो सिलसिला जारी है अग्निवीरों का इस हालत का, उसके जिम्मेवार हमारे अधिकारीगण, हम खुद जो चुप हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो पेंशन ले रहे हैं, अपनी पेंशन के लिए लड़ने के लिए सबके लिए तैयार हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे, वो सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इन लोगों की बदसलूकी के साथ। जो इनसे भेदभाव हो रहा है उसके जिम्मेवार वो सब हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आज के वीडियो में, मैं इतना ही कहूँगा कि एयरफोर्स इसकी जांच बैठाए, और एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ, अगर आप सही से अपनी ड्यूटियां कर रहे हो तो राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कम से कम ये बात तो कह दो, आप पेमेंट मत बढ़ाओ, आपके बस में नहीं है, और कुछ सर्विस मत बढ़वाओ, लेकिन कम से कम ये छुट्टियां इन बच्चों की, क्योंकि छुट्टियों के बगैर ये हमारे 17-18 साल के नौजवान बच्चे जो कलेजे का टुकड़ा, एक एक टुकड़ा आपके माँ बाप अपने पास, आपके पास भेज रहे हैं, और उनकी इस तरह फिर तिरंगे में लिपट कर अगर वो देश में लड़ता हुआ शहीद होता तो उसके माँ बाप को, गांव को, हम सबको गर्व होता। लेकिन वो आपके इस भेदभाव की नीति का शिकार होकर अगर इस तरह घर आता है तो उन माँ बाप के आंसू कभी नहीं सूखेंगे, और उनकी बदुआ ये हमारे तीनों आर्मी चीफ झेलेंगे। अगर ये बदुआ नहीं झेलनी है तो श्रीमान कम से कम आप चिट्ठी, इस चीज़ की तो चिट्ठी लिख सकते हो कि भाई हाँ, इनको छुट्टी प्रॉपर 3 महीने की इनको भी दी जाए। आप भी एडजस्ट कर सकते हो उस छुट्टियों को, अगर चाहो तो मिल रही कम से कम उसको ही 10-10 दिन अलग अलग पार्ट में कर दो, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो। ये तो मत कहो तुम्हारे नीचे जो कर रहे हैं कि नहीं 2 ही बार काटोगे। एक बार इस जवान ने ट्रीटमेंट के लिए काट ली, उसको भी कन्वर्ट कर दिया आपने छुट्टी में। तो इस तरह की नीतियों में और कितने हमारे जवान, कितने माँ के लाल चले जाएंगे अगर हम चुप रहे तो। देखने वाली भारत की जनता को इतना ही कहूँगा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो जिस तरह लाखों सड़कों पर आते हो, सड़कों भी नहीं आओ तो कम से कम वीडियो को शेयर करके वायरल कर दो, ताकि हमारी अंधी बहरी घूमी सरकार तक पहुँचे और उनका ध्यान ही सोच जाए। ये चैनल जवानों के लिए, आम जनता और आपके लिए है। सही लगता है तो चैनल से जुड़ो, और चैनल से जुड़ो या मत जुड़ो, लाइक करो या मत करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना, ताकि आगे किसी का माई का लाल इस तरह इन भेदभाव का शिकार ना हो। और मैं फिर कहता हूँ, आज किसी दूसरी माँ का लाल है। जिस दिन आपका, हमारा अपना कोई भाई बंद होगा, उस दिन सोचोगे कि हाँ, काश हम आवाज़ उठाए होते तो ये हमारे गांव की घटना नहीं होती, हमारे घर की घटना नहीं होती, या हमारे बच्चों की घटना नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।